तो भाई लोगों, पिछली वीडियो में आपने देखा था कि मैंने एक रेस्टोरेंट में जाके सुबह सुबह चाय पी थी जिसका नाम था उत्तर दक्षिण। और उसके बाद मैंने बाइक रेंट करी थी जिसका चार्ज मुझे 500 रुपये पर डे के हिसाब से पड़ा था 24 घंटे के लिए। फिर मैं निकल गया था नीर वाटरफॉल्स के लिए जो कि 5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे था। टिकट काउंटर बना हुआ है यहाँ पे, यहाँ से लेना है टिकट। टिकट लेने के बाद मैं सीधा नीर वाटरफॉल की तरफ निकल पड़ा था और कूद पड़ा था नीर वाटरफॉल में ही। उसके बाद फिर मैं ऑलमोस्ट 2 घंटे तक वाटरफॉल में नहाया। ठंड लगने लगी भाई, बहुत ठंडा पानी था। और फिर मुझे वापस आना था, तो नहाने के बाद मुझे भूख लगने लगी थी, जिसके बाद मैंने अपना रुख किया था एक रेस्टोरेंट की तरफ। तो भाई वाटरफॉल में नहाने के बाद मुझे लगने लग गई थी ठंड, और जैकेट मैं अपनी लेके नहीं गया था क्योंकि मुझे पता नहीं था कि मैं वाटरफॉल में नहाऊंगा। तो फिर मैं रेस्टोरेंट में खाना खाने से पहले अपने हॉस्टल में जाता हूँ जैकेट लेने के लिए। तो भाई ये रास्ता जा रहा है मेरे ना हॉस्टल की तरफ। ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर की चढ़ाई है यहाँ पे ना। फॉरनर्स बहुत है भाई इधर योगा सीखने के लिए। मुझे लग रही है ठंड और इसलिए मैं अपनी जैकेट लेने जा रहा हूँ। मैं जैकेट नहीं लेके आया था। वाटरफॉल में नहाने के बाद ना ठंड लगने लगी थी और भूख भी लग रही है। जैकेट लेके और उसके बाद कुछ खाऊंगा। सुबह मैंने 2 बार चाय पी ली थी। वैसे बाइक ऑन रेंट हर जगह यहाँ पे बाइक और स्कूटी मिल जाती है रेंट पे। क्या बुरा। तो भाई ठंड को करके बाय बाय, अपनी जैकेट पहन के मैं निकल लिया था खाना खाने के लिए। इंटरनेट पे सर्च किया था एक रेस्टोरेंट जो दिखा रहा था कि बड़ा पुराना रेस्टोरेंट है, ऑलमोस्ट 60 साल पुराना रेस्टोरेंट था जिसका नाम था चोटी वाला रेस्टोरेंट। और लक्ष्मण झूला वाले एरिए में ही, सॉरी राम झूला वाले एरिए में ही ये इसकी लोकेशन शो कर रही थी। तो मैं उधर के लिए निकल जाता हूँ, लेकिन ट्रैफिक बड़ा था यार उस दिन ना। ऐसे क्या देख रहे हो भाई मुझे। तो भाई मैं खाना खाने के लिए जैसे जा रहा था तो मुझे दिखा रहा था 4.5 किलोमीटर, और 4.5 किलोमीटर लगभग 15-20 मिनट चलने के बाद मैं उस रेस्टोरेंट पे पहुंच जाता हूं जिसको मैंने इंटरनेट पे सर्च किया था। यहाँ पे मैं 80 रुपये का एक पराठा खाने के बाद निकल पड़ता हूँ। तो भाई ये जो मैंने अभी पराठा खाया था 30 रुपये का, आटे का पराठा इससे अच्छा मिल जाता है दिल्ली में और जो तवे पे बनता है। और ये इन्होंने मुझे तंदूर वाला पराठा दिया 80 रुपये में, तो मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। तो भूख मुझे फिर भी थी और फिर मैं एक और दूसरे रेस्टोरेंट पे पहुंच जाता हूँ। तो भाई यहाँ पे खाना खा के मेरा पेट थोड़ा भरता है, जिसमें मुझे 100 रुपये में इन्होंने 4 रोटी चावल और एक दाल और एक आलू की सब्ज़ी दी थी। और ये एक ढाबा था, ना कि कोई रेस्टोरेंट। तो भाई इसके बाद मेरा प्लान था त्रिवेणी घाट पे जाना, जहाँ पे शाम को आरती होती थी। तो उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा मार्केट में घूमा और उसके बाद फिर मैं मेन हाईवे पे आके त्रिवेणी घाट की तरफ निकल गया, जो कि अराउंड 7 किलोमीटर था। तो घाट पे पहुंच के सबसे पहले तो मुझे अपनी स्कूटर की पार्किंग लगानी थी, जो कि मुझे इजीली मिल गई थी, जिसमें 20 रुपये मैंने दिए थे और ऑलमोस्ट 3 घंटे की मुझे पार्किंग मिल गई थी। ये अब मैंने ना अपनी बाइक को पार्किंग में लगा दिया। यहाँ पे त्रिवेणी घाट की पार्किंग है ये, और इधर जाके जो आरती होगी ना वो इस वाली साइड होगी। अभी जाता हूँ मैं वहाँ पे। यहाँ पे त्रिवेणी घाट पे अब आरती की तैयारियाँ होने वाली हैं, मतलब तैयारियां चल रही हैं। आरती हो जाएगी थोड़ी देर में। अगर आप इस वाली आरती को देखना चाहते हो तो
आपको 5:30 बजे तक यहाँ पे आ जाना चाहिए शाम को, क्योंकि ये 6:30 बजे, पौने 7 बजे यहाँ से आरती करनी स्टार्ट कर देते हैं। अगर आप जल्दी आओगे तो आपको यहाँ पे बैठने का मौका मिल जाएगा, जहाँ पे ये सारे लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पे सामने आप पुजारियों को देख रहे होगे और इनके साथ खड़े हुए लोगों को भी। इनका सिस्टम ये होता है कि यहाँ पे आके आपको ना थोड़ी सी पूजा वगैरह कुछ करानी पड़ती है, जिसका थोड़ा बहुत चार्ज भी लगता है। उसके बाद जब ये आरती करते हैं तो जो दिए होते हैं ना, जो ये लेके रखते हैं, उनमें से कुछ दिए उन लोगों को भी दिए जाते हैं जिन्होंने आरती में अपना पार्टिसिपेट किया था पैसे दे के। तो भाई आरती फिनिश होने के बाद अराउंड 30 से 45 मिनट तक आरती चली थी। उसके बाद जितने भी डिवोटीज़ थे वहाँ पे बैठे हुए थे, वो सब गंगा में आके गंगा जल लेने लग गए थे। तो त्रिवेणी घाट से जब आप थोड़ा बाहर की तरफ चलोगे, यानी कि जो त्रिवेणी घाट की एंट्रेंस है, वहाँ पे ना दोनों तरफ मार्केट आपको मिलेगी। और ये मार्केट शायद दिवाली करके इन्होंने सजा रखा था, मतलब ये फूल वूल लगा के ये सारा, क्योंकि दिवाली भी उस टाइम आने वाली थी। आई थिंक 1-2 दिन बाद दिवाली थी, तो इस वजह से पूरी मार्केट इन्होंने सजाई हुई थी। और यहाँ पे मतलब शॉपिंग करता है कोई भी बंदा। रिलीजियस जो चीज़ें होती हैं, जैसे मूर्ति होगी, माला होगी, ये सारी चीज़ें यहाँ से आप परचेज़ कर सकते हो। और रात का टाइम था, अराउंड 8:30 बज रहे होंगे, और ये मार्केट पूरी खचाखच भरी हुई थी लोगों से। उसके बाद फिर मैंने अपनी स्कूटी उठाई और हॉस्टल की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में मुझे एक गुरुद्वारा दिखाई दिया, वहाँ पे मैंने मत्था टेका। इस गुरुद्वारे का नाम था गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट, ऋषिकेश। ये था भाई ऋषिकेश में मेरा 3 दिन का टूर। तो जितना भी मेरा एक्सपेंस हुआ 3 दिन में, आना जाना, रहना, खाना पीना, कि आप 3 दिन में बजट में कैसे ट्रैवल कर सकते हो ऋषिकेश को, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आई होप एक वीडियो बना दूंगा जिसमें सारा कुछ मैं आपको बता दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।